नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरे बीच में पुष्पेंद्र जी हैं जो बसपा के जिला सचिव हैं और काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो मैं आज इनसे जानना चाहूँगा क्योंकि 1 अगस्त से जब से रिजर्वेशन का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, मायावती जी लगातार सक्रिय हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र जी, क्या माहौल है आप बीएसपी का? सबसे पहले आप का जय भीम। सभी दर्शकों का जो हमारे आपके दर्शक हैं उनको जय भीम करता हूं। हमारे जो बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश हुआ है, एक तो आदेश सभी लोगों के लिए है। बहन जी ने कहा है किसी पार्टी से भी हों, इस देश में सबको एक होने की ज़रूरत है। पार्टी हटकर, सामाजिक कार्यकर्ता हटकर एक मूवमेंट पे खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये SC ST का जो वर्गीकरण और क्रीम लेयर का जो मुद्दा है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को और जो आज के बच्चे हम लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं, युवा, स्पेशल युवाओं के लिए बहुत नाश की स्थिति पर है। और इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी है, बहन जी के जो आदेश हैं, बहन जी ने 2 कॉन्फ्रेंस किया, जिस कॉन्फ्रेंस से हर पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या सपा हो, कोई सी भी हो, उस पर नहीं, वो पहले तो नहीं बोल रही थी। जब से बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि चुप है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस चुप है, तो अब खड़गे जी भी बयान दे रहे हैं। खड़गे जी ने बयान दिया तो है। खड़गे जी ने बयान दिया है, ये बोला है कि हम पहले अपना एक जो पैनल है उसको तैयार करेंगे वकीलों के साथ, फिर उस पर हम क्रीम लेयर को और इसको वर्गीकरण करने के बारे में सोचेंगे। उन्होंने सोचने के लिए बोला है। उन्होंने इसका अपनी सफाई नहीं दी है कि इस मुद्दे पे वो साथ है कांग्रेस पार्टी है कि नहीं। अब पहली बात तो कांग्रेस की पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने हैं दलित समाज से, लेकिन उनकी जो पार्टियां हैं, जहाँ जहाँ उनके राष्ट्रीय पार्टी चुनाव और CM बैठे हैं राज्यों में, उस जगह उन लोगों ने इसको सबसे पहले लागू करने का काम किया है। हाँ, तेलंगाना में और कर्नाटक में। जी। तो उनका तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बहन जी इतना बोली हैं तो इसका मजबूरी हो गई उनकी बोलने की। बहन जी तो हमेशा सामाजिक मूवमेंट पे और जहाँ भी अत्याचार दलित का हो या कुछ भी, उस चीज़ पे बहन जी ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नेहरू और गांधी जी की वजह से आरक्षण मिला है। नेहरू गांधी जी ने तो सबसे ज़्यादा रोकने का काम करा। बाबा साहब ने इस चीज़ को अपना वाक्य भी लिखा, अपनी किताबों में भी लिखा है कि हमारे जो बाबा साहब काफ़ी लंबे समय से अपना मुद्दे पर रहते थे, तो कांग्रेस के जो एंटी पार्टी थे ना, जिनको हरिजन बोलने की एक सूचना इन्होंने दी थी गांधी जी ने, उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध करा। उन्होंने कब दिया है? उन्होंने तो रोकने की कोशिश करी है। उन्होंने तो हर मुद्दे पे जो समाज के हमारे जो आने वाले वक्त की जो चीज़ें हैं, जो आने वाली थी, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया, उस चीज़ में बहुत रोकने का काम किया। ये पता तो सबको है कि बाबा साहब ने किस तरह से आरक्षण दिया है, लेकिन ये नेहरू और गांधी जी को इसलिए तो नहीं श्रेय दे रहे क्योंकि वो कांग्रेस में है। कोई भी दलित नेता अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले, क्या वो समाजवादी या कांग्रेस का हो जाता है क्या? सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपकी बात को रोकते हुए। जिस पार्टी के नेतृत्व अम्बेडकरवादी सोच नहीं है, इस देश में 2 सोच चल रही है, अम्बेडकरवादी और ब्राह्मणवादी। इस पार्टी के अलावा, हमारे नेता के अलावा, बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी महसूस करा, गाड़ी चला दो, काफ़ी महसूस करा है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी नेता हैं, लोग हैं, जब तक उनके राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने आवाज़ नहीं दी, उसका व्याख्याकरण नहीं किया, तो जब तक उन्होंने अपना कोई वाक्य भी नहीं रखा, जो कि बहुत हमारे समाज के नेता, मेरठ में ही बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने भी अदर पार्टी के लोगों ने इस चीज़ का अपने सोशल मीडिया पे नहीं दिया और आपका अपनी आवाज़ नहीं दी, तो AC बंद कर दी जो नहीं दी। तो अब जैसे बहन जी ने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 10 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 तारीख में कॉन्फ्रेंस किया था, 9 तारीख के और 10 तारीख की शाम को ट्वीट भी किया था इन्होंने। राहुल गांधी ने भी किया था और आपके अखिलेश यादव ने किया था। तो उस ट्वीट के बाद वो नेता निकले हैं, समाज के जो दलाल हैं, नो अब बहन जी की उनका ट्वीट देने लग गए, उनका करने लगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी समाजी मुद्दे पे अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं खड़ा की, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पार्टी से जुड़ी हुई है, बाबा साहब से नहीं है, जो अदर पार्टी में है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो राहुल और ये अखिलेश यादव दोनों मिलकर के संविधान को लेके घूम रहे थे कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो अब वो क्यों नहीं है? राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे सामने? सर, वही तो पूछ रहा हूँ, एक संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं? ये एक आर्टिकल नहीं बचा पा रहे, संविधान क्या बचाएंगे? ये बहन जी ने सामने कर तो दिया है, जो लेके घूम रहे थे ना, संविधान बचाएंगे संविधान, 37 सांसद होने के बाद भी संसद में आवाज़ नहीं उठी है, और एक के 99 है।
उनकी भी आवाज़ नहीं उठी। तो आप कैसे कहते हो हमारी पार्टी में हम 9 पॉइंट कुछ रह गए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है हमारी पार्टी का, लेकिन बहन जी ना सांसद होने के बाद भी इतनी ताकत हमें रहती हैं, अपनी एक आवाज़ में, एक कॉन्फ्रेंस में सारे प्रधानमंत्री, सारे सांसद सब हिल चुके हैं। मैं कहना बहन जी, आज हम मजबूत स्थिति में होते ना तो संविधान को छेड़ना छोड़ो, इस पर न्यायाधीश भी सोचता कई बार। न्यायाधीश को कितना बहन जी ने पहली बार इस देश में किसी न्यायाधीश को ललकारने का, उन्हें विचार करने का, ये बहन जी की ताकत थी, जो बोलने की ताकत रखती हैं, अपने समाज के लिए मरते मरते एंड मोमेंट तक जब भी रहेंगी, जब तक सांस है वो मोमेंट और समाज के लिए काम करेंगी। अच्छा, ये बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रही जो गठबंधन 2024 की बात कर रहे थे, क्या आप उनमें सुधार आएगा या नहीं आएगा इस बात को देखते हुए? सर, पहली बात तो उनके पास अब मुद्दा ही खत्म हो गया। जिस संविधान को लेकर चल रहे थे वो संविधान के मुद्दे ही खत्म हो गया। अब किस मुद्दे पर आएंगे? काम तो बसपा वाले कर रहे हैं, काम तो सामाजिक लोग कर रहे हैं, ये पार्टी के दूसरे पार्टी के नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, कोई निकलने को तैयार नहीं, जब तक उनका राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं बोलेगा वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, ये तो पक्ष में है इसके। कौन पक्ष में? कांग्रेस पक्ष में है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। पक्ष में गाँव तो अपोजिट है, अपोजिट बसपा के अपोजिट। मतलब ये कानून जो बना है रिजर्वेशन का, जो इनके खिलाफ बना है, ये उसके पक्ष में कि ऐसा हो, रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी हो और इसमें वर्गीकरण भी हो, तो इसके पक्ष में है। बिल्कुल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पार्टी, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, वो मुद्दे के साथ, समय के साथ, अपनी मजबूती के साथ कहा। और बहन जी ने कहा ये आपातकालीन स्थिति है, आपकी आपातकालीन स्थिति, इसको आगे हम मजबूती के साथ समाज के साथ खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको लोगों को पछतावा है, लोगों को पछतावा है अपनी वोट दे करके? बिल्कुल पछतावा। आज सबसे ज़्यादा हमने रात कैंडल मार्च निकाला, समाज के नेतृत्व में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोग जो भागे फिर रहे थे, जो जा रहे थे, मैं कह रहा हूँ 27 में बहन जी बहुत मजबूती के साथ हम बहुजन समाज पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पिंदर जी ने बताया कि लोगों को पछतावा है और इस बार 2027 या आने वाले चुनाव में बीएसपी को फायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।